करते हैं सभी का लेट साइन एकेडमी पर। और आज हम जो हमने क्लास 10th का वास्तविक संख्याओं में से पार्ट 4 में आपको रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना बता दिया था। ये आपको रूट 3 रूट 2 रूट 7 रूट 11 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना बता दिया था। आज हम इससे आगे के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे वास्तविक संख्याओं में ही। तो देखिए लिखा है, यदि क्वेश्चन इस तरह से आए 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हम अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तब आप इन क्वेश्चनों को किस तरह से करेंगे। तो देखिए मान लेंगे, माना वही पैटर्न वही है, माना, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ सरल होंगे पहले वाले क्वेश्चनों से। देखिए माना 2 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगी। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वे संख्याएं जो p/q रूप में लिखी हों और q इज नॉट इक्वल 0। तो मैं इसको लिख दूंगा 2 रूट 2 बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल 0 और p और q कैसे हैं, q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इतना ही इसमें लिखेंगे। p और q क्या है, एक पूर्णांक है। अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 रूट 2, ठीक है 2 रूट 2 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट 2 ओनली बचाएंगे। रूट 2 बचाएंगे तो रूट 2 बराबर p अपॉन ये 2 मैं इस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा अपॉन 2q, क्योंकि ये रूट 2 के गुणा में है। गुणा वाला अगर बराबर के दूसरी तरफ ले जाते तो भाग में जाता है, तो रूट 2 इधर बचेगा और ये जो 2 है वो गुणा वाले भाग में चले जाएंगे, तो p/2q हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि p और q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक हैं, तब समझना मैं आपको बता दूं p और q एक पूर्णांक हैं, आपको बताया। यहाँ देखिए थोड़ा सा देखिए पूर्णांक, जैसे मैं अब p/2q है, ये क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए p आपका 1 है और q आपका -2 है, ये पूर्णांक मैंने माने हैं, तो मैं यहाँ 1/2 इंटू -2 करूँगा तो क्या प्राप्त होगा 1/-4। ये क्या प्राप्त हो गई आपको, एक परिमेय संख्या। तो वही लिख रहा हूँ, चूँकि p और कोई सा भी पूर्णांक हो, यहाँ पे 2 रख लो, -2 रख लो, यहाँ पे 3 रख लो, ठीक है, तो यहाँ पे -2 बट्टे इधर 3, तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका -2 बट्टे 3 दूनी 6। तो ये -2 बट्टे 6 भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। तो इसी तरह से मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, चूँकि p और q एक पूर्णांक हैं तब p/2q, ठीक है, क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए रूट 2 कैसी परिमेय संख्या होगी, जब p/2q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या निकल के आई, परिमेय संख्या। तो रूट 2 भी कैसी होनी चाहिए, रूट 2 एक, इसलिए रूट 2 भी एक कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय, क्योंकि ये उसके p/2q के बराबर में रूट 2 है। तो कोई चीज़ बराबर जब होती है जब दोनों एक ही जैसी हों, तो ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो रूट, चूँकि इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हमने रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 5 ये क्या निकाली थी, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से देखिए, चूँकि p और q एक पूर्णांक हैं तब p/2q एक परिमेय संख्या होगी।
ठीक है। इसलिए जब ये इसके बराबर में √2 लगाए p/2 क्योंकि ये तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन इसके बराबर में √2 है तो ये भी √2 भी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमने ये कल्पना की है, माना वही कल्पना होती है। माना क्या था मैंने कि 2√2 एक परिमेय संख्या है, तो अतः हमारी कल्पना कैसी हो गई भाई, ये देखिए √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत है। और कल्पना हमने ये की थी कि 2√2 एक परिमेय संख्या है, तो वो गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुई, अतः 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या वाला जो हमने मान के चले थे वो तो गलत ही हो गया, तो इसका मतलब वो कैसी हो गई, 2√2 संख्या है। इस तरह से आप देखिए 2√2 है, ठीक है, 3√2 है, ठीक, कुछ भी हो, 5√2, 5√3, ठीक है, 4√7, ये सब इस तरह की संख्याओं को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से होगा, दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हाँ, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले टाइप के क्वेश्चन है। मान लीजिए इस तरह से दिया है, सिद्ध कीजिए 3 + √2 या 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो तरीका वही है, करना कुछ नहीं, तरीका वही है। क्या है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। मानना हम अपनी तरफ से एक कल्पना करेंगे। क्या कल्पना करेंगे कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब तब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से 3 + √5 बराबर होना चाहिए p/q, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही में यहाँ पे लिखेंगे और p और q क्या है, यहाँ पर p और q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। चलिए p और q पूर्णांक है। अब मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था इधर क्या बचाना, ओनली √5 बचाना, तो मैं √5 बचाऊंगा। √5 बराबर p/q। अब ये 3 इधर √5 के किस में है, प्लस में ही तो है, तो इधर किस में आएंगे, माइनस में आएंगे 3। इसके नीचे 1 लगा करके एलसीएम लेते हैं, तो √5 बराबर p माइनस, भाई एलसीएम में q, दोनों का गुणनफल नीचे रख लेते हैं q। इसका इधर करेंगे तो p और इसका इधर करेंगे तो 3q। अब यही लिखेंगे, चूंकि p और q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तब मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि p - 3q कुछ भी हो, यहाँ पे अपॉन में है तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तब वो p - 3q/q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, इसलिए अब p - 3q/q अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो लिखी है तो ये भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन
क्या रूट 5 एक परमीय संख्या है? लेकिन नहीं, लेकिन हम जानते हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? निकल तो यहाँ रही है अपरिमेय संख्या, लेकिन है क्या वो? अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब जो हमने ये कल्पना की थी, यानी जो माना था हमने, वो कैसा हो गया? गलत हो गया। यानी 3 रूट 5 एक परमीय संख्या है, यही तो मानी थी हमने, ये गलत हो गई। तो इसका मतलब हो गया, अतः स्पष्ट है कि, या लिख दें, सॉरी एक मिनट, ये लिख दें, अतः या यहाँ लिख दें, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है हमारी कल्पना गलत है। कैसी हो गई? हमारी कल्पना गलत है। इसका मतलब ये हुआ, अब लिख देंगे, अतः 3 प्लस रूट 5 एक कैसी संख्या हो गई? परमेय तो है नहीं, गलत हो गई परमेय वाला तो कल्पना हमारी। तो इसका मतलब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चनों को देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। 3 प्लस रूट 7 और 4 प्लस 2 रूट 5, ठीक है, 6 प्लस 7 रूट 11, ये सब की सब आपको परमीय संख्या दिखानी है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये आपको प्रूव करने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन इस टाइप के रह गए और उसके बाद हम आगे देखेंगे टॉपिक को। तो अगली वीडियो में